सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है, लेकिन यह संविधान द्वारा तय की गई सीमा के अंदर ही काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के कार्य और उत्तरदायित्व संविधान में दर्ज है। सर्वोच्च न्यायालय को खास किस्म का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार: पहला, मौलिक, संघ और राज्यों के बीच के तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा। दूसरा, अपीली, दीवानी फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना। तीसरा, सलाहकारी, जनहित के मामलों तथा कानून के मसलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना। चौथा, रिट, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, आदेश, उत्प्रेषण, लेख तथा अधिकार पृच्छा जारी करने का अधिकार। पांचवा, विशेष अधिकार, भारतीय भूभाग की किसी अदालत द्वारा पारित मामले या दिए गए फैसले पर स्पेशल लेख पिटीशन के तहत की गई अपील पर सुनवाई करने की शक्ति। मौलिक क्षेत्राधिकार: मौलिक क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं। ऊपर के चित्र में आपने देखा कि संघीय संबंधों से जुड़े मुकदमे सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार उसे संघीय मामलों से संबंधित सभी विवादों में एक निर्णायक की भूमिका देते हैं। जैसा कि आपने मौलिक अधिकारों वाले अध्याय में पढ़ा कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय में अपने विशेष आदेश रिट के रूप में दे सकता है। उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो उसके पास विकल्प यह है कि वह चाहे तो उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। इन रिटों के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को कुछ भी करने या ना करने का आदेश दे सकता है। अपीली क्षेत्राधिकार: सर्वोच्च न्यायालय अपील का उच्चतम न्यायालय है। कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय को यह प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि वह मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लायक है। अपीली क्षेत्राधिकार का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय पूरे मुकदमे पर पुनर्विचार करेगा और उसके कानूनी मुद्दों की दोबारा जांच करेगा। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार: मौलिक अधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त सर्वोच्च का परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार भी है। इसके अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है, लेकिन ना तो सर्वोच्च न्यायालय ऐसे किसी विषय पर सलाह देने के लिए बाध्य है और ना ही राष्ट्रपति न्यायालय की सलाह मानने को। न्यायिक सक्रियता: जब किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाता है तो वह व्यक्ति इंसाफ पाने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है अथवा वह जनहित याचिका दायर कर सकता है। ऐसा भी होता है कि अदालत बिना किसी मुकदमे के जनता से जुड़े मामलों को अपने हाथ में ले लेती है। इसे न्यायिक सक्रियता कहते हैं। जनहित याचिका: भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन जनहित याचिका या सामाजिक व्यवहार सोशल एक्शन लिटिगेशन याचिका रही है। जनहित याचिका का मतलब है कि जब कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा जनहित की हानि हो रही हो तो वह न्याय पाने के लिए कोई भी व्यक्ति अदालत में जाकर उससे संबंधित विषय पर याचिका दे सकता है। इसे जनहित याचिका कहते हैं।